21 नवंबर यानी आज के दिन यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर का 76वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक में स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ने भारत माता की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सलामी दी। एनसीसी दिवस पर इस वर्ष भी रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। वहीं गार्ड ऑफ ऑनर, समूह गान, समूह नृत्य, बैंड प्रदर्शन और एनसीसी गीत और अन्य कार्यक्रम भी हुए। इस दौरान मंत्री जी ने एनसीसी डे के अवसर पर एमपी छत्तीसगढ़ को लीड करने वाले जनरल दुमने साहब का अभिवादन करते हुए उनकी पूरी टीम को बधाई दी। मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने अपने कैडेट्स को सोल्जर की तरह तैयार किया है। जो स्कूल और प्राइवेट सोसाइटी ऐसा काम कर रही हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। राज्य परिवहन निगम को लेकर मंत्री जी ने कहा कि आदिवासी अंचलों के साथ अब बड़े शहरों में भी सरकारी बसें दौड़ेंगी। परिवहन विभाग ने प्लानिंग अपडेट कर ली है। शुरुआत में कुछ आदिवासी जिले और कुछ बड़े जिलों में सरकारी बसें शुरू होंगी। पहले हमारा छोटे स्तर पर ट्राइबल एरिया में बस चलाने की प्लानिंग थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भले ही संख्या कम हो, लेकिन प्रदेश में एक साथ शुरू करें। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की वकालत करते हुए कहा कि राष्ट्रगान मंदिर, मस्जिद, जंगल, समंदर कहीं भी हो, हमें गर्व करना चाहिए। जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ राष्ट्रगान मंदिर में हो, मस्जिद में, गुरुद्वारे में हो, जमीन पर हो, आसमान में हो, जंगल में हो, समंदर के अंदर हो, हमें गर्व होना चाहिए। ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को लेकर मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि गुरुजी सनातन के प्रति, धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सनातन के प्रति जागरूक करने के लिए ये सांकेतिक यात्रा है। इसी के साथ राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुरुजी की यात्रा सिंबॉलिक पद यात्रा है। नई पीढ़ी को संस्कृति, सनातन और धर्म के प्रति जोड़ने का प्रयास है। राहुल गांधी को अपने पूर्वजों के किए पर भरोसा नहीं, इसलिए आज राहुल गांधी देश जोड़ने के प्रयास की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने देश जोड़ो यात्रा निकाली थी, क्या फर्क मानते? मुझे लगता है कि देश तो पहले से जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान को कोई तोड़ भी नहीं सकता। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को अपने पूर्वजों पर शायद उनके किए पर भरोसा नहीं है, जो उन्होंने 60-65 साल इस देश में जो करके गए थे और आज उन्हें देश जोड़ने का प्रयास करना पड़ रहा है। वो अपने खुद के पूर्वजों को संदेह के घेरे में, उनकी कार्य पद्धति को संदेह के घेरे में रख रहे हैं। जहां तक बागेश्वर धाम में गुरुजी की जो सनातन यात्रा का पदयात्रा है, मुझे लगता है सिंबॉलिक पदयात्रा है। नई पीढ़ी में हमारा जो युवा है, देश का नौजवान पीढ़ी है, उसको अपने संस्कृति के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति जोड़ने का उनका एक अभिनव प्रयास है। मैं उनके इस प्रयास के, गुरुजी के बहुत उनको हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और जिस तरह से उन्होंने सड़क पर चलकर आज के इस भौतिक युग में जब अनेक संसाधन हैं और वो उनकी जो महाराज जी के प्रति लोगों का आकर्षण है, बहुत ऐश्वर्य का जीवन वो जी सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो सड़क पर उतरकर अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए पैदल चलकर एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ही अनुकरणीय है। इस यात्रा को विवेक तनखा बीजेपी का एजेंडा बता दिया है सर। अब मुझे लगता है जब कई बार लोगों के पास काम नहीं होता तो फिर वो इस तरह की चीजें सामने लेकर आते हैं। मेरा तो ये मानना है कि चाहे सिस्टम में काम करने वाले लोग हों या अपोजिशन में बैठने वाले लोग, सबको राष्ट्रहित का चिंतन करना चाहिए और देश के लिए एज अपोजिशन देश को वो श्रेष्ठ क्या दे सकते हैं इस बात की वो चिंता करें, और एज रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट का पार्ट होने के नाते हम लोग बेहतर से बेहतर देश को क्या दे सकते हैं, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। बागेश्वर धाम कह रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद में भी राष्ट्रगान होना चाहिए। आप एक बात बताइए, जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के गायन में, वो मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, जमीन पर हो, आसमान में हो, जंगल में हो, समंदर के अंदर हो, हमें उसमें गर्व की अनुभूति होना चाहिए, चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, है ना। थैंक यू वेरी मच। पहले से बेहतर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का डे 1 से सपना है। हम लोग जब पहली इसकी रिव्यू मीटिंग में जब बैठे, टेक ओवर किया मैंने इसका विभाग का दायित्व, तभी उन्होंने कहा था कि हमें आगे आने वाले समय में लोगों का ग्रामीण परिवहन या राज्य के अंदर परिवहन सेवा शुरू करना चाहिए। जिस तरह रेलवेज लोगों को इधर से उधर ले जाने का काम करती है, हमारा राज्य भी जो 20-22 साल पहले जो परिवहन सेवा बंद की गई थी, उसे हमें दोबारा से
उसको इस्टेब्लिश करना है और उसमें हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। मुझे लगता है जल्दी एक पूरा सिस्टम हम आपके सामने लेकर आएंगे। ट्राइबल एरिया पर सब नहीं, हम पहले हमारा ये था कि इसको बहुत एक इनिशियल स्टेज में ट्राइबल्स और रूरल एरिया में हम इसे करेंगे, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी का मान है कि इसको हम एक साथ, संख्या कम हो सकती है लेकिन पूरे प्रदेश को इसमें कवर करेंगे। सर बागेश्वर धाम क्या हुआ, घर परिवार की शादी है या फिर किसी और के लिए शॉपिंग करनी है तो देर किस बात की। दिवाली भले ही निकल गई हो लेकिन रावत स्टोर पर दिवाली वाले ऑफर अब भी जारी हैं। इस वेडिंग फेस्टिव सीजन पर रावत स्टोर पर करें खरीदारी महा ऑफर्स के साथ। 101 से 151 बर्तन पीस वाला किचन सेट महा डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। इसी तरह अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP, एरिस्टोक्रेट कंपनियों के सूटकेस पर पाएं 50 से 70% तक का डिस्काउंट। सूटकेस का 3 पीस का सेट मात्र 5500 रुपए में उपलब्ध। सेलो, मिल्टन जैसे थर्मोवेयर ब्रांड्स पर पाएं 35% तक का डिस्काउंट। अपने पुराने गैस चूल्हे, इंडक्शन कुकर, मिक्सर ग्राइंडर लेकर आएं और नया ले जाएं। इतना ही नहीं, रावत स्टोर्स आपको देता है फोन पर वीडियो कॉल के जरिए शॉपिंग की सुविधा, वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। तो पता नोट करें, रावत स्टोर्स चौक बाजार से कोतवाली के बीच, पुराना उपभोक्ता भंडार, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।